कभी कभी जब दिल टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है और हर खुशी एक याद बन जाती है। लेकिन क्या वाकई हम इस दर्द से उबर सकते हैं? क्या हम फिर से मुस्कुरा सकते हैं? जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है तो सबसे पहले जो भावना आती है वह है शून्यता। एक खालीपन जो हमें अंदर से खा जाता है। हम सवाल करते हैं, क्यों हुआ ऐसा? क्या मेरी गलती थी? लेकिन इन सवालों के जवाब शायद ही कभी मिलते हैं। इस दर्द से उबरने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना, अपने जज्बातों को महसूस करना, उन्हें दबाना नहीं। रोना, उदास होना, ये सब इंसानी भावनाएं हैं, इन्हें जीने दीजिए। अब समय है खुद से जुड़ने का। वो काम कीजिए जो आपको खुशी देते हैं, पढ़ना, लिखना, संगीत सुनना या कोई नया हुनर सीखना। ये सब आपके मन को शांत करेंगे और आपको खुद से जोड़ेंगे। अपने एक्स की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना बंद कीजिए, ये सिर्फ आपके घावों को और गहरा करेगा। उन्हें अनफॉलो करें, ब्लॉक करें, ताकि आप खुद को समय दे सकें। अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, अपने दिल की बातें साझा करें। उनका समर्थन आपको इस कठिन समय में सहारा देगा। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस दर्द से नहीं उभर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल मदद लेने में हिचकिचाएं नहीं। थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। समय सभी घावों को भर देता है। शायद आज दर्द बहुत गहरा है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होगा। आप फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से प्यार करेंगे और फिर से जिएंगे। कई बार हम अपने दिल के टूटने के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं। काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैंने और कोशिश की होती। लेकिन सच्चाई ये है, हर रिश्ता दो लोगों से बनता है और दो लोगों की जिम्मेदारी होती है। खुद को माफ़ कीजिए। अपने अतीत को उस बोझ की तरह मत ढोइए जो हर पल आपको नीचे खींचता है। अपने आप से कहिए, मैंने जो किया वो उस समय मेरे हिसाब से सही था। पुरानी तस्वीरें, गाने, जगहें, सब कुछ एक याद बनकर वापस आता है और ये यादें सिर्फ खुशियाँ नहीं बल्कि कभी कभी नासूर बन जाती है। इनसे भागिए मत। एक दिन ऐसा आएगा जब आप इन पर मुस्कुराएंगे, न कि रोएंगे। उन यादों को स्वीकार कीजिए, उन्होंने आपको मजबूत बनाया है, गहरा बनाया है। एक रिश्ता जब खत्म होता है तो कई लोग अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। मैं कौन हूँ उसके बिना? ये सवाल सबसे खतरनाक होता है। अब वक्त है खुद को नए सिरे से गढ़ने का। नया रूटीन, नया गोल, नया जीवन। अपने जीवन को उस इंसान के हिसाब से फिर से सेट कीजिए जो अब आप हैं, अकेले लेकिन अधूरे नहीं। सोशल मीडिया पर उनकी नई जिंदगी देखकर अपना दर्द और बढ़ाना, यह एक जाल है जिसमें लाखों फंसते हैं। याद रखिए, किसी की मुस्कुराहट की तस्वीर उसके अंदर की सच्चाई नहीं बताती। अपनी हीलिंग जर्नी को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। हर किसी का समय अलग होता है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है, चाहे वो टूटे या चले। शायद आपने सीखा होगा क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। शायद आपने अपने खुद के अंदर की कमजोरियां और ताकतें पहचानी होंगी। इस सीख को अपने अंदर उतारिए ताकि अगली बार जब आप किसी को अपने दिल में जगह दें तो पहले खुद से जुड़े रहें। कभी कभी एक गाना, एक स्मेल, एक जगह, सब कुछ अचानक वो पल वापस ले आता है। ये इमोशनल ट्रिगर्स बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब ऐसा हो तो खुद को उस लम्हे में स्थिर रखिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, ये अतीत है और मैं अब इस पर हावी हूँ। जब दिल टूटता है तो लगता है अब कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन प्यार फिर से होता है, कभी उसी इंटेंसिटी से, कभी उससे भी ज़्यादा। लेकिन तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, अपने घावों के साथ, अपने अधूरेपन के साथ, एक पूरे इंसान की तरह। शायद ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती जहाँ वो चला गया था। शायद यही शुरुआत है उस इंसान की जो अब दर्द को समझता है, गहराई को जीता है और मुस्कान को सच में महसूस करता है। आप एक नई कहानी के लेखक हैं। अब तय आपको करना है कि अगला चैप्टर कैसा होगा। हम क्लोजर की तलाश में अक्सर उस इंसान से जवाब चाहते हैं जिसने हमें तोड़ा, लेकिन क्या वाकई वो जवाब हमें शांति देंगे? सच तो ये है कि क्लोजर एक आंतरिक प्रक्रिया है जो खुद से शुरू होती है। अपने आप से कहिए, मैंने जो महसूस किया वो सच्चा था, मैंने जो खोया वो महत्वपूर्ण था, लेकिन अब
मैं खुद को आगे बढ़ने की इजाज़त देती हूँ। रिश्ते में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से जानने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हैं, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखती है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है, नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। दिल टूटने के बाद सबसे ज़रूरी है खुद से प्यार करना। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं अपनी कमज़ोरियों और ताकतों के साथ, तभी हम सच्चे आत्म प्रेम को अनुभव करते हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के योग्य हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है, नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। रिश्ते में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से जानने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हैं, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। दिल टूटने से उबरने के लिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और आत्म मूल्य और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए आत्मपुष्टि का अभ्यास करना शामिल है। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें जो आपको ऊपर उठाती है और सशक्त बनाती है। अपनी ताकत, मूल्य और प्यार में विकास और खुशी की क्षमता की पुष्टि करें। दिल टूटने से उबरना एक ऐसी यात्रा है जिसमें विश्वसनीय स्रोतों से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने से लाभ हो सकता है। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या सहायता समूहों पर भरोसा करें जो आपको उपचार प्रक्रिया में आगे बढ़ने के दौरान सहानुभूति, समझ और प्रोत्साहन दे सकते हैं। रिश्तों और भावनात्मक उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से पेशेवर मदद लेने पर विचार करें। दिल टूटने के बाद खुद की खोज करना एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने मूल्यों को फिर से खोजना आपकी पहचान को मजबूत करता है। ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। क्या इस रिश्ते ने उनका सम्मान किया? आपको यह पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। ब्रेकअप के बाद गुस्सा, नाराज़गी होना स्वाभाविक है। यह भी हो सकता है कि आप खुद को या अपने फॉर्मर पार्टनर को माफ़ी देना चाहें। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन याद रखें कि माफ़ी देना या मांगना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है इस रिश्ते से सीख लेकर आगे बढ़ना। ब्रेकअप के बाद अक्सर हम सोचने लगते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथों में थी, लेकिन ये सच नहीं है। आपकी खुशी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप खुश रहने का फैसला लें। कोई और ये तय नहीं कर सकता कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये टूटा हुआ दिल प्यार करने की अपनी क्षमता नहीं खोता। प्यार एक खूबसूरत एहसास है और ये आपको फिर से मिलेगा। आप फिर से प्यार कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे। इस बात का भरोसा रखें। अपने आप को प्यार करें और इस प्यार को दूसरों के साथ बांटने के लिए तैयार रहें। रिश्ते में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से जानने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हैं, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए।
दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखती है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है। नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखती है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है। नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। रिश्ते में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से जानने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हैं, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। दिल टूटने से उबरने के लिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और आत्ममूल्य और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए आत्मपुष्टि का अभ्यास करना शामिल है। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें जो आपको ऊपर उठाती है और सशक्त बनाती है। अपनी ताकत, मूल्य और प्यार में विकास और खुशी की क्षमता की पुष्टि करें। दिल टूटने से उबरना एक ऐसी यात्रा है जिसमें विश्वसनीय स्रोतों से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने से लाभ हो सकता है। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या सहायता समूहों पर भरोसा करें जो आपको उपचार प्रक्रिया में आगे बढ़ने के दौरान सहानुभूति, समझ और प्रोत्साहन दे सकते हैं। रिश्तों और भावनात्मक उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले किसी चिकित्सक या परामर्शदाता से पेशेवर मदद लेने पर विचार करें। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखती है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है। नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। रिश्ते में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से जानने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद हैं, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। दिल टूटने से उबरने के लिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना और आत्ममूल्य और लचीलेपन को मजबूत करने के लिए आत्मपुष्टि का अभ्यास करना शामिल है। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक पुष्टि से बदलें जो आपको ऊपर उठाती है और सशक्त बनाती है। अपनी ताकत, मूल्य और प्यार में विकास और खुशी की क्षमता की पुष्टि करें। दिल टूटने से उबरना एक ऐसी यात्रा है जिसमें विश्वसनीय स्रोतों से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने से लाभ हो सकता है। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों या सहायता समूहों पर भरोसा करें जो आपको उपचार प्रक्रिया में आगे बढ़ने के दौरान सहानुभूति, समझ और प्रोत्साहन दे सकते हैं। रिश्तों और भावनात्मक उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले किसी चिकित्सक
या परामर्शदाता से पेशेवर मदद लेने पर विचार करें। दिल टूटने के बाद हमारे आसपास की चीज़ें जैसे कि पुरानी तस्वीरें, उपहार या सोशल मीडिया पोस्ट हमें बार बार उस दर्द की याद दिला सकती हैं। इन ट्रिगर्स से दूरी बनाना आवश्यक है। अपने घर से उन वस्तुओं को हटा दें जो आपको पुराने रिश्ते की याद दिलाती हैं। सोशल मीडिया पर अपने एक्स को अनफॉलो या ब्लॉक करें ताकि आप अनचाहे अपडेट्स से बच सकें। यह कदम आपको मानसिक शांति और आगे बढ़ने में मदद करेगा। ब्रेकअप के बाद दुख, गुस्सा और अकेलापन जैसी भावनाएं सामान्य हैं। इन भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और स्वस्थ तरीकों से व्यक्त करें। जर्नलिंग, कला या किसी विश्वसनीय मित्र से बात करना सहायक हो सकता है। इससे आप अपने अंदर की भावनाओं को समझ पाएंगे और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जा सकेंगे। ब्रेकअप के बाद अपनी दिनचर्या को फिर से स्थापित करना और आत्म देखभाल पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। ध्यान, योग या नई हॉबीज अपनाकर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, उनके साथ अपनी भावनाएं साझा करना और उनकी सलाह लेना आपके लिए सहायक हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आप अकेले इस स्थिति से नहीं निपट पा रहे हैं तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। थेरेपी या काउंसलिंग से आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। रिश्ते में हम अक्सर अपनी पहचान को किसी और के साथ जोड़ लेते हैं। अब समय है स्वयं को फिर से खोजने का। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत या कोई नया कौशल सीखना। यह प्रक्रिया आपको न केवल आत्मसंतोष देगी बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। अतीत को स्वीकार करना आवश्यक है, लेकिन उसमें अटक जाना नहीं। भविष्य में अनगिनत संभावनाएं हैं, नई दोस्ती, नए अनुभव और नई खुशियां। अपने आप से वादा करें कि आप अतीत की सीखों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। हर दिन एक नया अवसर है और आप इसके हकदार हैं। जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर अपनी पहचान को उस रिश्ते में खो देते हैं। अब समय है खुद को फिर से खोजने का। वो किताबें पढ़िए जो आपको पसंद है, वो संगीत सुनिए जो आपके दिल को छूता है। अपने आप से डेट पर जाइए, एक कॉफ़ी शॉप में बैठिए, खुद से बातें कीजिए, खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है और उसमें आपके लिए बहुत कुछ है। एक नई भाषा सीखिए, किसी वर्कशॉप में शामिल होइए या एक छोटा सा ट्रिप प्लान कीजिए। नए अनुभव न केवल ध्यान भटकाते हैं बल्कि आपको यह भी दिखाते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है। जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तो दुनिया भी हमें उसी नज़र से देखती है। हर सुबह खुद से कहिए, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ये शब्द आपके दिल के घावों पर मरहम का काम करेंगे। अतीत को स्वीकार करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें रहना नहीं। भविष्य आपके इंतज़ार में है, नए रिश्ते, नई खुशियाँ, नई सफलताएं। अपने आप से वादा कीजिए कि आप अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू पाया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हम इस सफ़र में आपके साथ हैं।